नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो न केवल सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देता है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल उठाता है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस टिप्पणी ने न केवल एक महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा को ठेस पहुंचाई है बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाया है। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, जो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो और पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पोस्ट में राणा ने कहा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास पर्याप्त संपत्ति और मकान है और वह इकरा हसन को अपने घर में नमाज पढ़ने की अनुमति देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें जीजा कहकर बुलाएं। ये टिप्पणी न केवल एक चुनी हुई महिला सांसद के खिलाफ अपमानजनक है बल्कि ये सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। राणा ने अपने वीडियो में कुरान की आयतें और इस्लामिक अभिवादना का भी जिक्र किया जो कई लोगों को आपत्तिजनक लगा। इस तरह की टिप्पणी को हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने और वोट के धुबरीकरण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग तब होता है जब ये सामाजिक मर्यादाओं और शालीनता की सीमाओं को पार कर जाता है। इकरा हसन एक चुनी हुई सांसद है जिन्हें जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। उनके खिलाफ इस तरह की व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी न केवल उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है बल्कि ये महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी को भी दर्शाता है। इकरा हसन की निजी जीवन और धर्म को निशाना बनाकर की गई टिप्पणी उनकी गरिमा पर हमला है। इस तरह की भाषा सामाजिक एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाती है। एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी और आम जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सपा नेता एसटी हसन ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे हिंदू मुस्लिम धुबरीकरण की कोशिश बताया गया। उन्होंने कहा, इकरा हसन को बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? पहले एक एसडीएम द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई और अब ये सब वोटों के धुबरीकरण की साजिश है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोई राणा की बहन के बारे में ऐसी टिप्पणी करता तो उनका क्या रुख होता। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है। एक यूजर युग ने लिखा, क्या इस देश में कानून व्यवस्था बची है? करणी सेना का उपाध्यक्ष इतनी बेशर्मी से एक सांसद को शादी का प्रस्ताव देता है और अपमान करता है। वहीं ज्योतित्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, जब एक चुनी हुई सांसद सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। इस तरह की टिप्पणी न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि ये कानूनी रूप से दंडनीय हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि प्रशासन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सपा नेता एसटी हसन ने मांग की है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सांसद को भी संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार को कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। अगर प्रशासन इस मामले में चुप रहता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी पोस्ट और वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या इस तरह की टिप्पणियों को अनदेखा किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी और इकरा हसन की ओर से इस मामले में जल्द ही कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। अब तक इकरा हसन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सभी की नजरें उनकी प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे पहले एक अन्य मामले में जब एक एसडीएम पर इकरा हसन के साथ बदतमीजी का आरोप लगा था, अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब देखना यह है कि इस मामले में उनकी और सपा की क्या रणनीति रहती है। ये घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज और राजनीतिक माहौल महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को बनाए रखने में सक्षम है। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा की टिप्पणी ने न केवल एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ है बल्कि ये उस मानसिकता को दर्शाती है जो महिलाओं और जनप्रतिनिधियों के प्रति अपमानजनक रवैया रखती है। हम सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसी टिप्पणियों का कड़ा विरोध करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे लोकतंत्र में सम्मान और मर्यादा की जगह बनी रहे। इस मामले में प्रशासन, समाजवादी पार्टी और इकरा हसन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। इस खबर के साथ बने रहें और हम आपको इस मामले में हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे।